हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जानवासी। सॉरी मैं आज अभी तक कुछ नहाई वाई नहीं हूँ क्योंकि मैं 1 महीने की यात्रा जो करके इतनी थक गई थी कि थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी और थोड़ा सा सर में भी दर्द है क्योंकि इतना बड़ा ट्रैवलिंग करके। और मैंने कहा ना, इस बार कुछ ऐसा था कि इस बार मुझे बॉम्बे आने तक इतना लोगों ने रुकावट डाला है कि मैं सच बोलूँ ना, इस बार मेरा बहुत लोगों से दिल टूट गया है। और सबसे बड़ी बात मैं यूट्यूब पे अब सबको बोलना चाहती हूँ, फ्रेंकली बोल रही हूँ कि अभी मैंने ना अपना रास्ता बदल दिया है। मेरे एक आदत हो गया है, मैं पहली बात तो कभी किसी को पर्सनली गलत बोलती नहीं हूँ, जो गलत रहते हैं उनको गलत बोलती हूँ। लेकिन मैंने एक बात देखी है, विद्या देवी इतनी बड़ी अघोरी, इतनी बड़ी पुजारी, इतना सारा भविष्यवाणी करती, सच है, लेकिन अगर कुछ बोलेगी ना तो कुछ कभी कभी मुझे अपने को भी सफाई देनी पड़ती कि नहीं ये बात गलत है और ये गलत हो रही है। तो मैं सच बोलूँ, इस बार मेरी माँ ने मुझे एक ही बात सिखा के भेजी है, जिस बात से तुझे तकलीफ होती है ना, तुझे लगता है ना मुझे इस बात से तकलीफ हो रही है, उस रास्ते तुझे जाना ही नहीं है, वो रास्ते को ही ख़त्म कर देना। जब बल से अच्छा त्याग। अगर तुझे लगता है कि इस इंसान की वजह से या इस चीज़ों की वजह से मुझे तकलीफ हो रही है, उन चीज़ों को वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ जाना है। ज़बरदस्ती उस चीज़ को जहर के जैसा घूंट लेके अपने अंदर अपने आप को मारने का कोई मतलब नहीं है, ऐसी बात है। और दूसरी बात, मैंने बहुत जनों को देखा है, मैंने एक बात देखी है, जब तक हम लोगों को देते हैं, जब तक हम लोगों को करते हैं, तब तक हम सबके सामने बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन जरा सा सामने वाले को गलत कह दिया या जरा सा बोल दिया कि ये चीज़ें गलत हो रही है, ऐसी हो रही है, तो सामने वाले का ईगो हर्ट हो जाता है और सामने वाला अपने लिए उल्टा चीज़ करना शुरू कर देता है, जो कि इस बार मेरे साथ हुआ है। मतलब हम लोगों के लिए कलेजा भी निकाल के रख देंगे, उसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर जरा सी गलत फहमी इंसान दिमाग में लेके फिर उन लोगों की आदत जाती है, दुश्मनों के साथ मिलके अपने आपस में वो करके सारी चीज़ों को बिगाड़ने का काम करते। तो अभी मैंने एक बात सोच लिया है कि भाई जिसका जो बिगाड़ना है बिगाड़ो। मेरा सबको एक ही बात बुरा लगता है कि मैं यूट्यूब पे बोलती हूँ। अभी मैंने आज से एक बात सोचा है, मैं अभी आज से किसी के लिए कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। मैंने एक ही बात सोचा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी, बल से अच्छा त्याग। मुझे जो करना रहेगा मैं तालों के जरिए काम करूंगी। और अब से मैंने एक बात सोची है, मुझे जो करना, मुझे अगर लग रहा है कि मुझे इस इंसान की वजह से या ये इन लोगों की वजह से मुझे तकलीफ हो रही है, मैं उससे जयराम जी की कर लूँगी। क्योंकि मैं क्यों सफाई देते बैठूँ और मैं क्यों बोलते बैठूँ और मैं क्यों सामने वाले की गलती दिखाऊँ। मुझे क्या ज़रूरत है? सामने वाले की गलती दिखाने से भी कोई सुधरता है क्या? आज की तारीख में कोई किसी के लिए किसी को सुधरता नहीं। इससे अच्छा देखो, बाहर इंसान, बाहर लोग क्या कर रहे हैं, कैसे किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे जहाँ तकलीफ हो रही उसकी जगह पे मेरे को वो कर देना। अभी मैंने एक बात सोचा है, जो मेरे लिए सोचेगा मैं उसके लिए सोचूंगी, जो मेरे लिए नहीं सोचेगा उसके लिए विद्या देवी का दिल और दिमाग का दरवाज़ा दोनों बंद। ना उनके घर, ना मेरे दिल में जगह है, ना मेरे घर में जगह है, ना मेरी ज़िंदगी में जगह है। मैं ऐसे करूँगी। अब जो हमारे लिए सोचेगा हम उसके लिए पूरा, कहते ना, दिल जान जिगर हाथ में लेके चलेंगे। लेकिन जो मेरे और मेरे परिवार के लिए बुरा सोचेगा और बार बार मेरा रास्ता रखेगा, उससे अच्छा भाई एक काम करो, तुम्हारे अंदर इतना पावर आ चुका है कि तुम लोग दूसरों का रास्ता रोक सकते हो, तो एक काम करो, तुम लोग दूसरे का रास्ता भी रोको और खुद का बना लो, बात खत्म। क्योंकि बिगाड़ना बहुत ईजी होता है, बनाना बहुत मेहनत लगती है। मुझे बनाने में बहुत मेहनत जाती है बाबा। मैं 0 से 100 नंबर तक आते आते मेरी क्या हालत होती है मुझे मालूम है। लेकिन जो बिगाड़ने वाले हैं ना, वो बिगाड़ेंगे भी और बिगाड़ने के बाद मासूम सा चेहरा बना के भी बैठेंगे कि अरे हमने तो कुछ किया नहीं, हमने को तो कुछ मालूम नहीं। तो ठीक है भाई, तुम लोग भले, हम खराब, तुम लोग बहुत अच्छे हो इस दुनिया के, हम लोग ही खराब है। तो ऐसे हम खराब लोगों के साथ रहने से अच्छा जो लोग अच्छे हैं उनके साथ जाके रहो। क्योंकि अब मैंने एक ही बात सीखी है कि हम चाहे किसी के लिए कुछ भी कर ले, कोई मायने नहीं रहता है। अभी देखिए ऐसे ही हो गया है। अभी आज मैं सच्ची बोलूँ, मैं तो खुद ही बोल रही हूँ, मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे तक एक मैसेज पहुँचाऊँगी। आज दूसरा दिन है, मैंने आप लोगों के लिए ताले का काम नहीं किया है। क्योंकि क्या हो गया, मैंने इतना दिन तालों का काम करके कोई श्रेय मिला नहीं है। तो अभी क्या करेंगे, जरा आप लोगों को एक बार सब लोगों को दिखने तो क्या होता है। क्योंकि कैसे मालूम है, ये पब्लिक के साथ जो हो रहा है ये गलत है। पब्लिक, अभी एक बात बताओ, मराठा आरक्षण के लिए पब्लिक ने अपनी हक की लड़ाई के लिए, एक भूखा इंसान जब अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ता है तो उसे लोग दबाने को देखते हैं, है ना। एक इंसान हमारे लिए आरक्षण पे भूखा पे ऐसा बैठा था, उसके लिए पूरा मराठा समाज ने उसका साथ दिया। और भीड़ में जो भी हुआ, जब लोग सुन नहीं रहे हैं तो लोगों को आईना दिखाया गया, थोड़ी तोड़फोड़ हो गई। क्या मिला, एक तो मैं बोल भी रही थी 7 दिन रुको, कल परसों 7 दिन पूरा होने वाला था, कोई रुका नहीं।
अब उसकी वजह से हमारे मनोज भाई भी आरक्षण के 24 दिसंबर का तारीख मान के पीछे हट गए। आपको पता है 25 दिसंबर को क्या बोलते हैं क्रिसमस है। 25 दिसंबर से लेकर 1 तारीख तक सब गवर्नमेंट हॉलीडे रहता है, सब बंद रहता है। क्या करेंगे, फिर से आप अनशन बैठोगे, 8 दिन में फिर सुप्रीम कोर्ट तारीख दे देगा। नहीं सुनना चाहिए था, आपको मिल जाता। लेकिन उसकी बदले क्या हुआ, जो पब्लिक ने आपका साथ दिया ना भाई, वो पब्लिक पे 307 का केस चढ़ गया। एक 307 का केस निकालने के लिए, और ऊपर से सिर्फ 307 का केस नहीं चढ़ा, जितनी भी तोड़फोड़ हुई उनका भरपाई देना पड़ रहा है। मतलब पब्लिक को कुछ मिला तो नहीं, ये कहते ना खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाराना वाला हाल हो गया, ये हाल हो गया। अभी आप सोचो कितना बड़ा कांड हो गया ये, और इसके लिए भी अभी आप सबको ही लड़ना पड़ेगा कि इस तरह से नहीं हो। ये आपकी जो हमारी सरकार है ना, ये ना एक कहते ना खुद के पहियों पे चलने वाली नहीं है, 3-3 4-4 पहिया लगा के चलेंगे। क्या होएगा, मैंने एक बात सोच ली है कि जिस तरह से इन लोगों ने हमारे पूरे मराठा समाज को 2 जनवरी का तारीख दिया है ना, मैं आप बता रही हूँ कि अभी तक तो मैंने सोचा था कि राजस्थान के इलेक्शन में हमारे राहुल गांधी जी जीतेंगे, सब जीतेंगे, आएगी तो कांग्रेस ही आएगी, ये तो मेरा पूरा गारंटी है। लेकिन ये जो लोगों ने अभी हमारे मराठा लोगों के साथ ये हरकत की है ना, मैं उनको राजस्थान में सब जगह इतनी बुरी तरीके से हरवाऊंगी कि पब्लिक वोट देना तो छोड़ो, पब्लिक बूथ पे एक वोटर नहीं आएगा। और इतनी बुरी तरीके से ये होगा ना जिसका कोई नामो निशान नहीं, पूरा नामो निशान मिटाने वाली हूँ मैं, ये बात है। और उद्धव बाला साहब ठाकरे जी, आप ऐसे मत सोचिए भाई कि मैं ताले का काम रोकी हूँ। मैं इसलिए ताले का काम रोकी हूँ कि जब आप लोग श्रेय ही नहीं दोगे, देखो एक आदमी अगर आपके लिए लड़ाई करता है तो आपका काम है उन लोगों को प्रोत्साहन देना। जब आप लोग सामने वालों को प्रोत्साहन ही नहीं दोगे तो आदमी आपके लिए क्यों लड़ेगा। हमको आपसे कोई पैसे से नहीं चाहिए, लेकिन ये है। और मैंने अभी एक बात सोची है, मैं अभी कुछ लोगों का हाथ छोड़ूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा हाथ छोड़ने का तुम लोग का हाथ कौन पकड़ता है, क्योंकि मैं एक बात है मेरी, आप लोग अगर मेरे मुंह पे कोई बात बोलोगे ना तो वो बात मैं दिमाग में रखती हूँ। कोई अगर मुझ पे ये एहसान जताएगा ना कि ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मर्जी, तो देखो एक बात बताऊँ, विद्या देवी ने आज तक अपने बल पे, मैं ये इतना बड़ा साम्राज्य है ना, जितना बड़ा साम्राज्य है ना, अकेले के बलबूते पे, मेरे पीछे कोई बैकअप नहीं है। उल्टा मैंने अक्सर देखा कि बड़े बड़े लोग मुझसे बैकअप मांगते हैं। आज की तारीख में कहीं भी किसी को पैसे की जरूरत है, कुछ पड़ती तो उन लोग ने मुझसे हेल्प मांगी और मैंने तुरंत दिया है। तो मैंने एक ही बात देखी, जो मेरे साथ अच्छा बन के रहेगा ना उसी के साथ अच्छा होगा। लेकिन एकदम भी अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं, इतना भी अच्छा मत बन जाओ कि उनके घर परिवार सब में दखल देना शुरू करो। तो मैं देखना चाहती हूँ कि जब मैं हाथ छोड़ती हूँ तो तुम जैसों का हाथ कौन पकड़ता है, ये बात मुझे देखना है। और दूसरी बात, मुझे भी किसी से कोई लेना देना नहीं है भाई, जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी। भाई आजकल सब लोग बहुत सक्षम हो गए हैं, दूसरों की दुनिया में आग लगाना जानते हैं, दूसरों का काम धंधा रोकने की कोशिश करते हैं। इतने सक्षम हो गए कि उनको मज़ा आता है कि इनका काम रुके, इनका पैसा रुके। मेरे पीछे मेरी 1 लाख सब्सक्राइबर पब्लिक है जिनके लिए मुझे अच्छा सोचना है, और उनके काम धंधे और उनके प्रोग्रेस में रुकावट आए मुझे नहीं चाहिए, ये बात तो पक्की है। और एक और बात, मैंने क्या बोला, आज से मैं यूट्यूब पे कुछ नहीं बोलूँगी। अब आ रही है काली चौदस, मैंने कहा था ना, जितने लोगों ने आयते करीमा पढ़ाई, मैंने मना करने के बाद भी आयते करीमा करके जो हरकत की है, वो भविष्यवाणी आज भी सही है कि देख लीजिएगा दिवाली की रात को सुल्तान तो नहीं है, जो जिन्नत आया है, वो जिसने जो कहते हैं ना नरबली मांगी, वो नरबली वो लेके रहेगा, ये बात तो पक्की है। लेकिन अभी मैंने सोचा है कि बल से अच्छा त्याग, जयराम जी की, आप अपने घर सुखी, मैं अपने घर सुखी। मुझे अब मैंने एक बार सोचा है, अगर मुझे पता है कि मुझे इस इंसान से तकलीफ़ है तो उस इंसान से तकलीफ़ लेने से अच्छा उसे वहीं जयराम जी की कर दो, भाई तुम अपने घर पे सुखी, मैं अपने घर पे सुखी, मुझे कोई लेना देना नहीं, बात ख़त्म। क्योंकि अब ऐसी बात है ना कि जो हमारे लिए सोचेगा हम उसके लिए दिल दरवाज़ा दोनों खुला है, और जो हमारे लिए ऐसा सोचता है उसके लिए सारा कुछ बंद, बस बात ख़त्म। क्योंकि मैं किसी को सफाई देते घूमते मेरा काम नहीं, मेरा काम में ध्यान देना है। बाकी मुझे जो करना है वो मेरे को ताले के काम से आता है, मैं अपना खुद कर लूँगी, ये बात है। बाकी ये जो हुआ है, सरकार ने जो गलती की, बहुत बड़ी गलती की है। गरीब लोग कहाँ से 307 का केस का भरेंगे, और गरीब लोग कहाँ से भरपाई देंगे। अब ये बात मनोज पाटिल जी को सोचनी है कि तुम्हारे लिए पूरी जनता खड़ी हो गई भाई, अब तुमको इनको बचाना पड़ेगा, तुम कुछ भी करो, और लेकिन इन गरीबों को ऊपर एक भी 307 का केस नहीं पड़ना चाहिए। नहीं तो समझ जाना कि यहाँ विद्या देवी बैठी है बाकी लोगों को बराबर करने के लिए, क्योंकि वो बेचारे, आप लोग सब लोग ने मराठा आरक्षण के लिए किया, मराठा आरक्षण तो मिला नहीं, और बीच उन गरीबों पे 307 का केस हो गया। तो मैं चाहूँगी कि जैसे इतनी लड़ाई लड़े हो, आप आगे लड़ो, कुछ ज़रूरत रहेगी तो हम हैं पीछे से आपके लिए, ये बात है। और बाकी इस बार 2024 का इलेक्शन ये है कि वोट मिले ना मिले, चप्पलों का हार ज़रूर मिलेगा सबको, ये मेरा वादा है बस।
जय माता दी।